Hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Express. Today we are going to discuss about the rank of a matrix, how to calculate rank, what are the different properties it carries, and also we will see the echelon form by which we would be able to calculate the rank of any matrix very easily. Okay, हालांकि रैंक का जो वीडियो है मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मेरा अरेंजमेंट सब कुछ सही है, इसीलिए फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, सो गाइस हम मिलते हैं इंट्रो के बाद। So welcome back guys. So you can see that we are all ready to discuss about the rank. So let us define what is rank. Rank of a matrix means rank is the highest order non-zero minor of a matrix. अब non-zero minor का मतलब क्या है, ठीक है ना। non-zero minor means square submatrix मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होने वाले छोटे छोटे मैट्रिक्स को हम माइनर कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये एक 2x2 मैट्रिक्स देख पा रहे हैं आप, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसमें छोटे छोटे कितने मैट्रिक्स है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 2x2 एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और 1x1 कितना मैट्रिक्स है, 4 मैट्रिक्स है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2x2 एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, और 1x1 4 सब मैट्रिक्स है, तो इन्हीं को माइनर कहते हैं। आ जाइए इस 3x3 मैट्रिक्स में, देखिए यहाँ पे 3x3 एक माइनर है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो 3x3 एक माइनर है। उसके बाद आप देखिए 2x2 कितना माइनर है, ये एक माइनर है, दूसरा एक माइनर है, तीसरा एक माइनर है, चौथा एक माइनर है। मतलब इसको कोफैक्टर बोलते हैं, लेकिन माइनर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए इस वाले एग्जांपल को देखिए, इस वाले एग्जांपल में हम लोग अगर इसको माइनर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2x2 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, A11 A22 माइनस A21 into A12, मतलब this into this minus this into this, that will give you the minor 2x2 minor। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2x2 minor, ठीक है। अब मान के चलिए इसका वैल्यू 0 आ गया आपका, ठीक है, 2x2 minor 0 आ गया। ये रैंक का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। अब आपका 2x2 माइनर एक ही है इस मैट्रिक्स में, आपने इसका माइनर कैलकुलेट किया और 0 आया। अगर 0 आया तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम 1x1 माइनर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि A11 A12 A21 एंड A22 इन 4 में से कोई एक नंबर तो ऐसा होगा ही ज़रूर जो नॉन जीरो होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स A है तो रैंक ऑफ A विल बिकम 1। क्यों? क्योंकि 2x2 एक ही माइनर था 2x2 और वो 0 आया, ठीक है। 1 2x2 माइनर इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी 4 1x1 माइनर है, 4 1x1 माइनर है। ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा 0 0 0 0 जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ओनली इन केस ऑफ नल मैट्रिक्स द रैंक इज 0, अदरवाइज द मिनिमम रैंक इज मोस्ट ऑफ द टाइम 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दिया जाए, कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारा का सारा एलिमेंट ही 0 हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा ही मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसमें एटलीस्ट एक आपका 1 हो, क्योंकि अगर आपको पूरा नल मैट्रिक्स दे दिया जाता है तो उसमें तो कुछ ऑपरेशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जनरली नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, अदरवाइज सभी मैट्रिक्स का रैंक 1 आता है। ओके, एटलीस्ट मिनिमम 1 आता है। जैसे कि ये वाला 2x2 माइनर, एक 2x2 माइनर था, इसका हमने रैंक कैलकुलेट किया और 1 आया, 0 आया। अगर 0 आता, अगर 0 नहीं आता, मान के चलिए अगर यहाँ पे कोई 5 आ जाता या फिर 4 आ जाता या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाता, तब हम कह देते कि हाँ रैंक ऑफ A इज 2, क्योंकि इसका 1 2x2 माइनर इज नॉन जीरो विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यानी कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर ढूंढना है। अब आ जाइए 3x3 माइनर में। हम लोग पहले डिस्कशन शुरुआत करेंगे बड़े वाले से, ठीक है ना। तो हम पहले देखेंगे 3x3 माइनर को, ठीक है।
3/3 माइनर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। A11 प्लस माइनस प्लस A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 A22। ठीक है, ये हो गया आपका 3/3 माइनर। 1 3/3 माइनर है, दूसरा कोई 3/3 माइनर नहीं है, 1 3/3 माइनर। अब पॉसिबिलिटी क्या है, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू या तो 0 आएगा या फिर नॉन जीरो आएगा। अगर इसका वैल्यू मान के चलिए नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ा माइनर कौन सा है भाई, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिख रहा है वही सबसे बड़ा माइनर है, और हमको सबसे बड़ा माइनर ही चाहिए जो कि नॉन जीरो हो। तो अगर इसका वैल्यू नॉन जीरो आता है तो हम बोल देंगे कि 1 3/3 माइनर इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बिकम 3, क्योंकि 3/3 माइनर आपको नॉन जीरो मिला है। ठीक है, अब मान के चलिए इसका वैल्यू 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो यानी कि आपके पास एक 3/3 माइनर था और वो 0 आया, तो अब आपका ड्यूटी क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अब आप 2/2 माइनर को चेक करेंगे। 2/2 माइनर मतलब A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, मान के चलिए 0 आया। फिर आप शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे वाले में, A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13, मान के चलिए ये भी 0 आ गया। फिर आप चेक करेंगे नीचे वाला, क्योंकि आपके पास 4 2/2 माइनर है और आपको सभी को चेक करना है। अगर आपको बाय चांस एक 2/2 नॉन जीरो माइनर मिल गया तो आप डिक्लेयर कर देंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर इज 2। अब मान के चलिए सारे के सारे 2/2 माइनर 0 आया आपका, तो आप क्या करेंगे, 1/1 माइनर में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स में आपको एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर मिलेगा जो कि नॉन जीरो होगा, नहीं तो ये तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, सबका सब 0 होगा क्या, A11 0 होगा, नहीं होगा, A12 0 होगा, हो सकता है, A13 0 हो सकता है, इसमें से सबका सब 0 हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक मैट्रिक्स, एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो नॉन जीरो होगा। तो हम बोल देंगे कि एक मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमने बहुत सारा ऐसे मैट्रिक्स ले रखे हैं, एक एक करके इनको एंजॉय करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक 2/2 मैट्रिक्स ले रखा हूँ, सबसे बड़ा माइनर आपके पास क्या अवेलेबल है, 2/2 माइनर अवेलेबल है। चलिए इसका माइनर कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 ले 0 आ गया। इसका मतलब इसका रैंक 2 नहीं हो सकता। अब हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो 1 2/2 माइनर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है 4 आपके पास 1/1 माइनर भी तो है, इनको चेक करिए, आपको चारों का चारों 1/1 माइनर नॉन जीरो मिल रहा है, एक 2 है, एक 1 है, एक 4 है, एक 2 है, तो आप बोलेंगे कि 1/1 माइनर इज नॉन जीरो, इज नॉन इक्वल्स टू 0। सो आप इसका रैंक क्या बता देंगे, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या बता देंगे, 1। 2 क्यों नहीं हुआ, 2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका आपने माइनर निकाला और वो 0 आ गया था। ठीक है, अब मान के चलिए इसी मैट्रिक्स में मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, मान के चलिए यहाँ पे 2 है, 1 है, 4 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब क्या होगा इसका 2/2 माइनर, 3 इंटू 2 6 माइनस 4 क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप इसको नहीं लिखेंगे, आपको सीधा बोलना है 1 2/2 माइनर इज non-zero, that means the rank of this matrix is 2, क्योंकि 2/2 माइनर आपको नॉन जीरो मिला, तो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर क्या मिला, रैंक मिल गया आपको, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। अभी देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स भी ले रखे हैं, इसका जब आप रैंक कैलकुलेट करेंगे तो उसका रैंक 3 आएगा, क्योंकि आप जब इसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से आप माइनर कैलकुलेट करेंगे, तो 3/3 जब माइनर कैलकुलेट करेंगे तब वो नॉन जीरो आएगा, तो आप इसका रैंक लिखेंगे 3। ठीक है, अब आपको लग सकता है कि भाई बहुत हैजर्डस है, ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, इस तरह से अगर एक कोई बड़ा वाला मैट्रिक्स दे दिया तो आपको बहुत समय लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ 3/3 माइनर एक ही था ना,
लेकिन ये वाला मैट्रिक्स देखिए, इसका डायमेंशन क्या है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए 3/3 माइनर ही आपका 2 है, 3/3 माइनर आपका 2 है, ये एक 3/3 माइनर है, ये एक 3/3 माइनर है। अब मान के चलिए इसका आपने माइनर कैलकुलेट किया और 0 आ गया, फिर तो भाई आपको दूसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा, और एक माइनर को कैलकुलेट करने के लिए इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो दूसरा वाला 3/3 माइनर को कैलकुलेट करने के लिए भी इतना टाइम लगाना पड़ेगा। फिर अगर वो 0 आया, फिर आप 2/2 कैलकुलेट करेंगे, नहीं, इसीलिए आता है इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, इक्लॉन फॉर्म की मदद से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन करके बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि उसका कितना रैंक होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे इक्लॉन फॉर्म के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इक्लॉन फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इक्लॉन फॉर्म को रो इक्लॉन फॉर्म भी बोलता है। ठीक है, रो इक्लॉन फॉर्म क्यों बोलता है, इसको रो इक्लॉन फॉर्म भी बोलता है। इसके कारण ये है कि जब आप इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कॉलम ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड। ओके, कॉलम ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड। Try to convert the given matrix into upper triangular form। upper triangular matrix कैसा होता है, upper triangular matrix में diagonal element के ऊपर वाले हिस्से में नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में सब 0 0 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो upper triangular format में आपको लेके जाना होगा। ठीक है, upper triangular matrix that means number of 0 from left side should keep on increasing as we move down the matrix। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, यहाँ पे एक 0 था, फिर यहाँ पे 2 0, फिर 3 0, ऐसे करके ये बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया। ठीक है, नंबर ऑफ 0 शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिस इज ऑल्सो ए वैलिड इक्लॉन फॉर्म। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, फाइन। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर आपने देखा कि और किसी भी तरीके के एलिमेंट्री ऑपरेशन करके आप इसके मान के चलिए यहाँ पे और 0 नहीं बना सकते हैं, कर सकते हैं क्या, यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इस 1 को 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को ढूंढेंगे। ये एक नॉन जीरो रो है, ये भी एक नॉन जीरो रो है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो जब नॉन जीरो रो 2 हो गया ना, तो हम सीधा बोल देंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2 है। यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, तो हम बोलेंगे कि इसका रैंक कितना होगा, 2 होगा, फाइन। अगर मान के चलिए ये वाला भी 0 हो जाता तो हम क्या देते, ये वाला भी 0 हो जाता तो इसका रैंक क्या हो जाता, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, 1 है, तो इसका रैंक 1 हो जाता। तो यही लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पार्ट। ओके, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो गिव्स यू द रैंक, फाइन। यहाँ पे आप कुछ एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, कुछ मैट्रिक्स हमने लिखा है इन ऑर्डर टू शो यू कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बीच में 3 आ गया, दिस इज इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पे या तो 1 0 या फिर कम से कम 2 0 तो आना चाहिए था, या तो 1 0 या फिर कम से कम 2 0 आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक 0 है, तो इट इज़ एन इनवैलिड इक्लॉन फॉर्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 0 है, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। मैंने बोला कि इट शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग और इट कैन बी इक्वल। ठीक है, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे भी 1 0 है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम विद इक्लॉन फॉर्म। वो बोल रहा है कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, नीचे जाओगे तो या तो 0 का संख्या बढ़ना चाहिए या फिर समान रहना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अ वैलिड इक्लॉन फॉर्म। ये भी एक वैलिड इक्लॉन फॉर्म है, क्योंकि ये एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी देखिए एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहा है। इसके बाद आप देख लीजिए ये वाला भी एक वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, ये वाला भी वैलिड है, क्योंकि ये भी एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहा है। सो दिस आर द फॉर्मेट। यहाँ से आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि इक्लॉन फॉर्म में आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करके कैसे कैसे कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि कॉलम ऑपरेशन अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे ऑपरेशन करना होगा, रो ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने ले रखा है, आप बता सकते हैं इसका रैंक क्या होगा। चलिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करके देखते हैं इसका। ओके, R2 को, ये R2 है ना, R2 को हमने R1 से माइनस किया, R2 को हमने R1 से माइनस किया। ओके, और दूसरा वाला ऑपरेशन क्या करेंगे, R3 को हमने R3 माइनस R2 किया।
मतलब इसको इससे माइनस किया, इसको इससे माइनस किया, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर वाला सही रहेगा 1 1 1, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 4। ओके फाइन। अब आप देखिए इस वाले पार्ट को आप जीरो कर सकते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन करके। कैसे? जैसे कि R3 है माइनस 2 इंटू R2, R3 को हमने R2 से माइनस करेंगे, लेकिन माइनस करने से पहले R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 है, ये 0 है, 1 है, 2 है, और इसको 0 माइनस 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 2 इंटू 1 0, 4 माइनस 2 इंटू 2 0। देखिए इक्लोन फॉर्म में आया, तो इक्लोन फॉर्म में आ गया। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2, तो इसका रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2। ओके, इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन कर करके इसको इस फॉर्मेट में लेके आते हैं कि ऐसे जीरो का संख्या बढ़ना चाहिए। लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द मैट्रिक्स। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज मिसिंग है शायद, हाँ एक मिनट, एक प्रॉपर्टी कौन सा मिसिंग है पता है, मैक्सिमम रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n कैन बी इक्वल्स टू, मैक्सिमम वाला बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम वाला, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम ऑफ m इंटू मिनिमम ऑफ m एंड n, m और n के बीच में जो मिनिमम होगा, अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। पहला वाला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है हम लोगों को, पहला वाला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है, मान के चलिए एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 2 3 4 5 7, ठीक है, 2 इंटू 3 है ना, नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, तो दिस इज m एंड दिस इज n। इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है रैंक पता है, इसमें 3/3 माइनर कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए था एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए, एक 3/3 सब मैट्रिक्स पाने के लिए, तो यानी कि आपका यहाँ पे 3/3 माइनर तो है ही नहीं, तो इसका रैंक कभी 3 हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है, मैक्सिमम रैंक 2/2 माइनर पॉसिबल है। अगर ये नॉन जीरो आया तो हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आएगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कैन बी मैक्सिमम कैन बी 2। क्यों, देखो 2 और 3 इन दोनों में से मिनिमम कौन है, m है, ये 2 है मिनिमम, तो इसका मैक्सिमम रैंक 2 आ सकता है। जरूरी नहीं कि 2 ही आएगा, 1 भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 3/3 मैट्रिक्स है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं यहाँ पे, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ रो कितना है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4 है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 3/3 माइनर कितना है, 1 2, क्या आपको 4/4 माइनर मिला एक भी नहीं है, तो इसका रैंक भी कभी 4 नहीं आ सकता। कितना आ सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 आ सकता है। तो यही बोल रहा है मैक्सिमम ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n कैन बी मिनिमम ऑफ m एंड n, मतलब m एंड n में जो मिनिमम होगा वही इसका मैक्सिमम रैंक हो सकता है, ठीक है। दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a ट्रांसपोज, मतलब अगर आपने एक मैट्रिक्स है, मान के चलिए ये वाला मैट्रिक्स है 2 and 4, ये वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 4 and 3, ठीक है ना। इसका रैंक अगर 1 आया था ना, तो इसका रैंक भी 1 ही आएगा, रैंक नहीं बदलता है ट्रांसपोज लेने से, ठीक है। रैंक ऑफ a इंटू बी इज लेस देन रैंक ऑफ
रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, मतलब आपने दो मैट्रिक्स को लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसका जब आपने रैंक निकाला तो वो रैंक, मान के चलिए ये दो मैट्रिक्स है, इसका रैंक मान के चलिए 2 है, इसका रैंक मान के चलिए 4 है, तब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रैंक इन दोनों के मिनिमम वाले रैंक आना चाहिए। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि मिनिमम ऑफ ए रैंक और बी रैंक, इनमें से जिसका रैंक कम होगा वही वाला रैंक आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। इसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी देखिए, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, रैंक ऑफ ए बी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। ए और बी के मिनिमम रैंक होना चाहिए। अब ए एंड ए ट्रांसपोज, पहला वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑलमोस्ट इक्वल्स। तो देखिए रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, क्या ए ट्रांसपोज बी के जगह पे नहीं है? तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ही होगा। बी के जगह पे ए ट्रांसपोज ही तो लिखा है, लेकिन हमारा दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। तो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए क्या ही हो जाएगा, रैंक ऑफ ए ही हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए होता है। ओके, इसके बाद आप देखिए, इफ A is a n into n matrix of rank n, then rank of adjoint of A is n. If A is n into n matrix of rank n minus 1, then rank of adjoint of A is 1. चलिए मैं ये तीनों के तीनों एक ही समान है, मैं ये वाला प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है n into n का, मान के चलिए हम 3/3 ले लेते हैं, 3/3 ले लेते हैं, जिसका रैंक n-1 हो। n-1 मतलब 3/3 लिया ना, तो इसका रैंक मुझे कितना चाहिए, 2 चाहिए। इसका मतलब हमको चाहिए 2 नॉन जीरो रो। तो हम मान के चलिए 1 2 3 कर लिया, यहाँ पे मान के चलिए 2 4 एंड 6 ले लिया, यहाँ पे 1 3 6 कुछ भी ले लेते हैं। अच्छा, छोटा वाला एक नंबर ले लेते हैं ताकि एडजॉइंट निकालना आसान हो जाए। अब देखिए 1 2 3 1 3 1 2 4 6, इसको आप इक्लॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, तो आपको एक एलिमेंट्री ऑपरेशन करना होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, R3 को आप माइनस करेंगे 2 इंटू R1 से, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है। तो ये वाला रैंक, ये वाला 0 हो जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, ये 1 3 1 आ जाएगा, 1 2 एंड 3। इसका रैंक कितना आया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, 2 है। देखिए, इफ A इज ए n इंटू n मैट्रिक्स ऑफ रैंक n-1, n-1, तो इसका एडजॉइंट का जो रैंक होगा वो 1 होगा। चलिए देख लेते हैं, इसका एडजॉइंट निकालना है ना, तो एडजॉइंट का मेथड हमने पहले डिस्कस किया था, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके। पहले मिडिल वाला लेंगे हम, मिडिल लास्ट फर्स्ट मिडिल, मिडिल वाला 3 4 2 3 4 2, फिर 1 6 3 1 6 3, फिर 1 2 1 1 2 1, फिर इसको वापस लिख देंगे 3 4 2, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 1 1 3, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 into 6 18 minus 4 14, 12 minus 12, 2 into 2 minus 9, 2 minus 6, 6 minus 6, 3 into 1 3 minus 1, 1 into 4 4 minus 6, 2 into 2 4 minus 4, 3 into 1 3 minus 2। ठीक है, देख लीजिए क्या आता है, 14 आया, ये 0 आया, ये -7 आया, ये -4 0, 3 minus 1 कितना आएगा 2, 4 minus 6 -2, 4 minus 4 0, 3 minus 2 1। एक चीज़ देखिए आप, इसको आप नीचे उतार दीजिए या फिर कुछ भी करिए ना, ये देखिए सारा का सारा प्रोपोर्शनल है। इस रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिर इसी रो को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो तीनों के तीनों प्रोपोर्शनल है। एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, मान के चलिए 14 0 -7, फिर इसको 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना आएगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बिकम 1। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ A इज n इंटू एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक n माइनस 1 देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। फाइन, सो इट इज प्रूव्ड। नीचे वाला भी आप प्रूव करके देख सकते हैं इसी तरह से। आपको बस एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका रैंक n माइनस, अगर आप 3/3 माइनर ले रहे हैं तो आपको क्या करना है पता है, इसको भी आपको प्रोपोर्शनल बना देना है। 3 मान के चलिए 3 लिख देते हैं, 3, 6 एंड 9 कर दीजिए। इसका आप रैंक कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 1 आएगा। जब इसका रैंक 1 आएगा यानी कि ऑर्डर n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 आया ना, इसके बाद जब आप इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे और इसका रैंक निकालेंगे तो वो 0 आएगा। ओके, so in the next video we will see the actual significance of rank, कि रैंक हम लोगों को किस तरह से हेल्प करता है in order to predict the number of solution possible for a set of linear equations। okay, so तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।